तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको कैसे करेंगे। तो इसमें भी आपको यही बोल रहा है कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 करना है। ठीक है, 0 माइनस बी एंड ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये आपको डिटरमिनेंट दे रखा है। बोल रहा है इसका वैल्यू 0 करो। ठीक है, इजी है ये भी, इसमें कुछ इतना खास नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेरी क्विकली देखिए कैसे करेंगे। मान लो इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए मान लिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब हमें करना क्या है, इसको 0 करना है। ठीक है, तो 0 करने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, या तो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनैलिटी बन जाएगी या आइडेंटिकल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं तो किसी रो या कॉलम में सारी एंट्री 0 भी हो सकती हैं। एक क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए ऐसे देखो बेटा, R1 गोज़ टू CR1। अब ऐसा क्यों किया अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, पहले तो बस सोल्यूशन को देखो अच्छे से। तो ये हो जाएगा 0 AC माइनस BC, यहाँ तो कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, अब हमने किया क्या, एक चीज़ नोटिस करो, मैंने R1 में C से मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी, स्पेशली जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। मान लो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू सपोज मान लिया हैश है, वैसे तो 0 प्रूफ करने को बोल रहा है, फिर भी मान लिया इसका वैल्यू हैश है। तो जब C से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका वैल्यू C इंटू हैश हो जाएगा। अब फिर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे हो सकता है कि नहीं। इसीलिए इक्वल रखने के लिए जब भी आप किसी रो या कॉलम में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं बेटा, तो उसी नंबर से बाहर डिवाइड कराना मत भूलना। तो हमने डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस वाली बात है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करो, एक ऑपरेशन लगाया मैंने, R1 गोज़ टू R1 B टाइम्स ऑफ R2 और माइनस कर दो। ठीक है, अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो इससे हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। इसमें आपको कुछ बाहर डिवाइड कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने आपको पढ़ाया था RI गोज़ टू RI प्लस K टाइम्स ऑफ RJ, तो वहाँ लिखा था आफ्टर अप्लाइंग दिस देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो अगर आप ऐसा कुछ लगाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला, इसलिए बाहर मैंने इस बारी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कराया। ओके, देखो ऑपरेशन किस में लग रहा है, R1 में। तो एक काम करो, पहले R2 और R3 लिख लो। ठीक है, फिर आराम से इस ऑपरेशन को सोचते हैं, लगाते हैं। अब दिमाग लगाओ, अगर मैं इस माइनस ए को अगर मैं B से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, माइनस ए बी, फिर इस 0 में से माइनस करना है माइनस ए बी, तो 0 प्लस ए बी हो जाएगा। एक्चुअली फिर ये आ जाएगा आपका ए बी। ठीक है, अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई कराओ तो कुछ आने वाला नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। इसको B से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का BC। ठीक है, अब माइनस के BC में से माइनस करोगे माइनस का BC तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रो नंबर 1 में A कॉमन है, तो मैंने बोला टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1। ये मेंशन करना पड़ता है, मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बोला है, अगर आप कहीं से कुछ भी कॉमन ले रहे हैं तो मेंशन करके चलना। तो हमने क्या करा, अंदर से A कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, B C 0 माइनस A 0 माइनस C, बाकी फिर B C और 0, ये बच गया। नाउ यू कैन सी डैट R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो आंसर 0 हो गया। तो कुल मिला के आंसर 0 डैट वी हैव टू प्रूव, तो हो गया ये। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। ठीक है, तो एक बार देख लो, वैसे जो कराया है वो ठीक है मेथड, इसको भी देख लो, थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। जैसे हमने माना ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 0A 0 माइनस ए बी, फिर है A0C, ये हमारा क्वेश्चन है, माइनस बी माइनस सी 0। हमें इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। मान लिया जब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है तो इसका अगर मैं मैट्रिक्स बना दूं तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है,
ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। वैसे देखो, अब अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो मैट्रिक्स चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा तो आप शायद पहचान चुके होंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा है ये? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप नोट में लिख लीजिए यहाँ पे दैट वैल्यू ऑफ या डिटर्मिनेंट ऑफ, वैल्यू ना लिख के ऐसे लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ज़ीरो। ये हमेशा ज़ीरो होता है। अब यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट से बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे करके दिखा दो। ये तो ए है, ठीक है ना, इसका ए का मैंने यहाँ ट्रांसपोज लिया तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो ए माइनस बी, फिर आएगा माइनस ए, मतलब काइंड ऑफ प्रूफ कर रहे हैं। वैसे होता है हमेशा, मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करा? ट्रांसपोज ले लिया। अब इसमें से -1 कॉमन ले लो अंदर से। मैट्रिक्स में तो सब में से कॉमन लेना पड़ता है, तो ज़ीरो, ये प्लस ए, ये माइनस बी, ये माइनस ए, ये ज़ीरो, ये माइनस सी, ये बी सी ज़ीरो। अब चलो एक बार चेक करा देते हैं, ये वापस ए है, चेक करो। यहाँ से देखो, ज़ीरो ए माइनस बी, यहाँ पे भी ज़ीरो ए माइनस बी, फिर माइनस ए ज़ीरो माइनस सी, नीचे भी सेम है सब कुछ, ठीक है, देख लिया होगा आपने। तो क्या पता लगा कि एक तो ये पता लगा कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसको फिर मैंने ऐसे लिखा, इस मैट्रिक्स की जगह तो ए लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया आपका, ठीक है। तो इसको ऐसे करो, अब एक काम करो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, तो जब डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों तरफ तो ऐसा आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देख रहे थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे भी ऐसे आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्लियर? अब दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट लिया। आप याद करिए, डिटर्मिनेंट में सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की सारी रोज़ को कॉलम में अगर कन्वर्ट कर दें, सारी रोज़ को अगर कॉलम में कन्वर्ट करते तो डिटर्मिनेंट सेम रहता है। मतलब ये पढ़ा था कि ए और ए डैश मतलब ट्रांसपोज, इन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो इसकी जगह पे क्या मैं ये लिख दूँ? चलेगा, ठीक है, ये चलेगा। अच्छा, यहाँ से एक स्टेप करने जा रहे हैं, वो शायद आपके समझना है, ठीक है, वो थोड़ा सा दिमाग हिलाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ से ये कैसे आया? -1 की क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कैसे आया? इसी एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर जब हम 15 डिस्कस करेंगे ना, वहाँ मैं आपको पूरी थ्योरी बताऊँगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अभी के लिए इसको थोड़ा सा स्टेप को रट्टा मारो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं तो इस क्वेश्चन के बाद देख लेना, ठीक है। अभी देखो ऐसे करा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये कितना हो गया? माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ये -1 है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये इधर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, यहाँ से मिला 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। एक्चुअली ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, उसका प्रूफ ही है, समझ लो, ठीक है ना। ये काइंड ऑफ प्रूफ की तरह हमने उसका करा, तो ये हो गया, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है, यू कैन सी डेट, एक बार दोबारा देख लो क्या किया है। इसमें ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे गिवन था, मैंने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि मैं पहचान चुका था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर इसका ट्रांसपोज करा, फिर -1 कॉमन ले लिया तो बिल्कुल क्लियर हो गया, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट लेने के बाद ये तो इसके इक्वल होगा इसलिए चेंज कर दिया। यहाँ से ये कैसे आया? आई विल टेल यू इन क्वेश्चन नंबर 15। अभी तो रट लो, ठीक है ना, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को 2 बार एक्सप्लेन करने से टाइम ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटर है क्वेश्चन 15 में तो समझाना ही है, वहीं पे समझा देंगे, ठीक है। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन होते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है ना। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।